हाय फ्रेंड्स, आज मैं बताता हूँ कि मुझे मेरे चाचा क्यों नहीं पसंद है। लोग कहते हैं कि आप अपने चाचा को पसंद नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? मैं कहता हूँ यार कि आप ऐसे इंसान को पसंद करोगे जो आपको बार बार निगेटिव बोलेगा, बार बार आपको नीचा दिखाएगा, बार बार आपकी कमियां निकालेगा। ऐसे इंसान से आप मोहब्बत करोगे? जो झूठ को भी सच कहेगा, ऐसे इंसान से मोहब्बत करोगे? जो झूठ को भी सच बोलेगा, ऐसे इंसान से प्यार करोगे आप? जैसे कि मेरी दादी अगर कुछ भी बोलेगी मेरे बारे में कि मैंने ऐसा कहा उसको, उसको मार दिया, जान से मार दिया, क्योंकि मेरी दादी बहुत झूठ बोलती है। और मेरा चाचा क्या करेगा, बोलेगा सच में? अगर आप किसी को मारोगे तो उसका तो मर्डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या उसको खून निकलना चाहिए। जब देखो, जब इंसान को ना खून निकल रहा है ना मर्डर हुआ है, फिर भी मेरे चाचा, अरे मेरी माँ को ऐसे कोई कैसे कर सकता है? लेकिन ये नहीं देखता है कि मेरी जो दादी है वो मेरे माँ के साथ क्या करती है, ये नहीं देखता कि मेरी दादी पूरे दिन मुझे क्या क्या नहीं बोलती है। ये वो नहीं देखता है। वो बस एक ही चीज़ देखता है कि मेरी माँ ने जो कहा वही सही है। उसके कारण वो क्या करता है, मेरी माँ को भी डांटता है कभी कभी मेरा चाचा। क्यों? क्योंकि उसको पैसे का पावर है, पोजीशन का पावर है, अपने आप को घर का गार्जियन समझता है। और क्या करेगा, बाकी लोगों पे अपनी अकड़ नहीं दिखाएगा। जैसे मेरे एक चाचा जी है, उस पे अकड़ दिखाए। चाची है, चाचा जी है, मेरा बड़ा चाचा है, बड़े भैया है, बड़ा चाचा का बेटा है, उस पे कोई अकड़ नहीं दिखाता। ये सिर्फ हम लोगों को टारगेट करता है, खास करके मुझे और मेरी माँ को। हम लोगों को हमेशा नीचा दिखाएगा, डांटेगा। अरे ऐसे कैसे हो गया? मेरी माँ को नौकरानी की तरह रखा है उसने, ताकि मेरी दादी का सेवा हो सके। लेकिन उसके बावजूद हम बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर कहेंगे कि अरे गुस्सा कैसे कर रहा है? जितना घर उसका है उतना घर मेरा भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी का घर है। वो आता है तो उससे मुझे क्या घाटा है पता है? अगर अभी मैं जैसे कि स्वतंत्र होके ज़िंदगी जी रहा हूँ, कंप्यूटर चला रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अगर वो इंसान आ जाएगा तो क्या करेगा? मुझे बोलेगा घर का ये काम करो, वो काम करो। मुझे ना तो वीडियो बनाने देगा, ना मुझे कंप्यूटर सीखने देगा, पूरे दिन मुझे घर का काम करवाएगा। उसके बाद क्या होगा? मैं रात को 8 बजे से 10 बजे तक कंप्यूटर चलाऊँगा, सीखूँगा, और 12 बजे से लेके 5 बजे तक तो मुझे रात भर पढ़ना पड़ता है, रात भर वीडियो बनाना और कंप्यूटर सीखना पड़ता है। उस इंसान की वजह से मेरा पूरा दिन खराब होता है। और इतना ही नहीं, उसके बावजूद वो 2 साल मेरा बर्बाद किया, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने 2 साल सोचा कि मैं पढ़ाई-लिखाई करूँगा, लेकिन उसने बर्बाद किया क्योंकि घर बन रहा था। मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि चलो घर बन रहा है, थोड़ा सपोर्ट भी किया, उसकी सेवा भी करी। घर घर का काम है, करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम छोड़ कर के घर का ही काम करो। लेकिन वो इंसान मुझे डरा-धमका करके घर का ही काम करवा रहा था। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पे, वो इंसान क्या कर रहा था कि मुझे हर चीज़ में मेरी कमी निकालता था कि तुम्हें ये नहीं आती है, तुम्हें वो नहीं आती है, तुम बेवकूफ़ हो। अगर आप किसी को बार-बार, बार-बार ये कहते हो कि तुमको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो उसके माइंड में क्या जाएगा? कि हाँ, सच में बेवकूफ़ हूँ। वो मुझे हमेशा नीचा दिखाता था, मेरी कमियाँ निकालता था। अगर आप किसी को सिखा रहे हो, अगर आप गार्जियन हो, टीचर हो, माँ-बाप ही क्यों ना हो, अगर आप अपने बच्चे को सिखा रहे हो कुछ भी ना, तो उसको प्यार से भी सिखाया जाता है। बच्चे के साथ दोस्त वाला व्यवहार किया जाता है। ऐसा व्यवहार नहीं कि बच्चे आपको देख के नफ़रत करने लगे। ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है कि देखो, दूसरे के चाचा आते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं, मेरे चाचा आते हैं तो मुझे घिरना हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका नेचर वैसा है। आप किसी भी चीज़ को प्यार से भी समझा सकते हो कि हाँ, इसको ऐसे करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ सिखाना है, तो उसमें गुस्सा करके सिखाने की क्या ज़रूरत थी? आप प्यार से भी तो बता सकते थे कि हाँ, इसको ऐसे करते हैं। और आप कहते हैं कि हाँ, इसको ऐसे करते हैं, इसको अ, ठीक से करो। देखो, जब आप बच्चे को ये कहते हो कि हाँ, तुम इसको अच्छे से करो, तुम कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो, तो उसको एक क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है कि देखो मेरे चाचा जी मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मेरा चाचा मेरा तारीफ़ कर रहा है, वो और अच्छे से करेगा। लेकिन जब आप बच्चे को ये बार-बार कहोगे, नेगेटिव बोलोगे युवा को कि देखो तुमसे नहीं होगा, तुम बेवकूफ़ हो, मतलब ये करके उसके दिमाग में एक सेट कर दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते। पॉज़िटिव कभी नहीं बोला मुझे, ना मेरी कभी तारीफ़ करी। और फिर मैं उसको कैसे पसंद करूँ? मैं उन उससे ही पूछना चाहता हूँ कि तुमको ही अगर कोई बार-बार नेगेटिव बोलेगा, नीचा दिखाएगा, तुम्हें डराएगा, धमकाएगा, तुम्हें कहेगा कि तुम्हारा हाथ-पैर तोड़ देंगे, कहेगा कि तुम्हें पुलिस से पिटवा देंगे, तुम्हें कहेगा कि तुम्हें पुलिस में मेल कर देंगे, तुम्हें कहेंगे कि तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे, यहाँ बोल नहीं सकते। घर से तुम्हें निकाल देंगे, तो उस इंसान से आपको मोहब्बत होगा कभी? जो झूठ को भी सच समझ लेंगे कि अगर मेरी दादी ने बोल दिया जो वही सही है, मेरी माँ को भी डाँटेगा, मुझे भी डाँटेगा, उस इंसान से मैं कैसे मोहब्बत कर लूँ?
हमारा बलरी का खेत ले लिया। हमने कुछ कहा? नहीं कहा, कमज़ोर लोग थे। और इस पे अगर आवाज़ उठाओ तो लग जाती है उनको कि अरे हमको ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। पूरे दिन तो मेरी दादी मेरी माँ का शोषण करती है, कुछ ना कुछ बोल करके मेंटली टॉर्चर। वो उसको नहीं दिखता है, उसे बस यही दिखता है कि उसकी मेरी जो दादी है ना, उसको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसको कौन तकलीफ देगा? मेरी दादी को कौन तकलीफ देगा? अगर देता होगा कोई तकलीफ, उसको अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर झूठ बोलेगी ना कि हमको खाने नहीं देती है, मेरी माँ के बारे में बोलेगी खाने नहीं देती है, इतना दुख है, तकलीफ है। झूठ बोलने का एक है ना एजेंडा है। और जिसको सपोर्ट करते हैं हमारे चाचा जी, हमारे जो चाचा इंजीनियर साहब है, वो झूठ के प्रोपेगेंडा को साथ देते हैं और कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। हमेशा मेरी कमी निकालना, मुझे नीचा दिखाना, यही उनका एजेंडा है। और घर में इतने लोग हैं, उनको कुछ बोले, उसका वजह क्या है पता है? कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, कंप्यूटर की दिन रात टेली की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फोटोशॉप की, ये कि ताकि मुझे नौकरी मिल सके, मैं सहरसा में किराए लेके घर रह सकूँ, ताकि ऐसे लोगों के साथ मुझे ना रहना पड़े जो मेरी दादी है या मेरे चाचा है। ताकि किराए लेके घर रहूँ, उसमें मैं अपने माँ के साथ रहूँ, ताकि मेरी माँ जितना दुख काटी है उतना उसे सुख मिले। और मेरी माँ को भी ये थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करता रहता है कि हाँ, आपका बेटा ऐसा है, वैसा है, वैसे बेटे से क्या होगा? सब कुछ होगा, बेटा ही काम आएगा उसको, तुम काम नहीं आओगे। तुम तो चाहते हो कि कब मेरी माँ मरे और मेरे को कुछ हो जाए ताकि तुम्हें सब कुछ मिल जाए। तुम्हारा एजेंडा पता चल गया है, गाँव वालों ने अच्छे से बता दिया है मुझे कि तुम्हारा एजेंडा क्या है, पूरे परिवार की क्या सोच है, सब समझ गया हूँ मैं। ये पूरा परिवार, पूरा मेरा चाचा चाहता है कि कैसे भी करके डिप्रेशन में चले जाए, इसको पागल घोषित कर दें, फिर इसकी माँ माँ तो है ही इसका थोड़ा बीमार है, मर जाए, उसके बाद इसका सारा चीज़ ले लेंगे। ये एजेंडा है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ये एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। किसी गरीब का लोगे, हाय लग जाएगा तुमको। तुम्हारा आदर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारा चीज़ ले लें। और फिर क्या कहते हैं कि विरासत की चीज़ को बेचना नहीं चाहिए। दीपक चौधरी जब लेके चला जाता है, तब विरासत नहीं दिखता है, तब हेरिटेज नहीं दिखता है। जब कोई दूसरा कोई बोले, तब इनको विरासत दिख जाता है। जब जब चाचा जी कुमारकांत चौधरी ने नहीं लिखा बलरी का ज़मीन पे, तब तब नहीं दिखा, तब उसको क्यों नहीं फ़ोर्स किया? क्योंकि वो बलशाली है, पैसे वाला है, उसको उसको कुछ बोल के देखे। लेकिन हम लोगों से छल से लिखवा लिया। उसके बदले में मिला क्या? कुछ नहीं। और फिर 500 रुपए दे दिया मेले में और सोचा कि अरे बाप रे! हमने क्या किया है। हमेशा कमी निकालना, डाँटना, पीटना, धमकी देना, उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। और जब ये कहते हैं ना कि हम खिलाते हैं, हम कपड़े देते हैं, तो ज़मीन बाँट दीजिए, ना आपको खिलाना पड़ेगा, ना कपड़ा देना पड़ेगा। क्योंकि अब मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया, हमने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया, हमें अब बर्दाश्त नहीं होती है। अब मेरी मेरी दादी तो जो बोलती है, ऊपर से ये इंसान भी बोलेगा, मेरा जो इंजीनियर साहब चाचा है, वो भी बोलेगा कि हाँ, तुमने दादी को ऐसे कैसे किया। तो अब आप लोग ही बताइए मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे भी करके 1 महीना और प्रैक्टिस करेंगे, कहीं जॉब मिल जाएगा, 10,000 कमाएँगे, किराया लेके घर रहेंगे, उसमें अपनी माँ के साथ रहेंगे। किसी से कोई मतलब नहीं, ना किसी परिवार वालों से, ना ही मेरे इस चाचा से, इंजीनियर साहब से। बहुत दुःख सह लिए, बहुत अब बर्दाश्त नहीं होता है। मरने से अच्छा है ना कम से कम कुछ सीख कर के कमाओ। बहुत रो लिए, अब नहीं रो सकते हम। ना चीज़ चाहिए, ना कुछ चाहिए, बस 1 महीना कंप्यूटर प्रैक्टिस करके अपना कमाएँगे। सब कुछ आप ही ले लो, लेकिन हमको चैन से जीना है बस। खुद के कंप्यूटर सीख करके 1 महीना मैं पूरा जून से देखिएगा नौकरी भी करेंगे, उसके 2 साल के बाद शादी भी करेंगे, उसके बाद बच्चे भी होंगे, उसके बाद आपसे भी बड़ा आदमी बन के दिखाएँगे। ये देख लीजिएगा, क्योंकि हमेशा नाव पे गाड़ी नहीं रहता, गाड़ी पे भी नाव आता है। ठीक है? बाकी सबको राम राम।